अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो टाइप्स है कंप्यूटर की वो दो हिस्सों में क्लासीफाइड की गई हैं, जिनमें पहला जो है फंक्शनल बेस है और दूसरा जो है मेरे पास था साइज़ कॉस्ट एंड स्पीड बेस। फंक्शनल बेस जो कंप्यूटर थे उनके अंदर हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स थी, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था एंड हाइब्रिड कंप्यूटर था। एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास क्या काम करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर होता है जो कि कंटिन्यूसली चेंजेबल होता है। मीन्स के हमारे पास क्या है कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कभी भी हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। वो एक जगह पर क्या करता है, कांस्टेंट नहीं ठहरता। डिजिटल हमारे पास कंप्यूटर क्या है या फिर एनालॉग की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एनालॉग वॉच हो गई, प्रेशर गेज हो गया, और इसके अलावा हमारे पास स्पीडोमीटर हो गई। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एनालॉग के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास था डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर है जिसके अंदर हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में कंप्यूटर जो है चलता है। मीन्स के डिजिट्स की फॉर्म में क्या करता है, रिज़ल्ट देता है। और हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट जो कहा जाता है वो हमें क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर देते हैं। जिसके अंदर हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, हमारे पास डिजिटल वॉच हो गई, हमारे पास कैलकुलेटर हो गया, और जो आजकल हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, हमारे पास ये कंप्यूटर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास डिजिटल की एग्जांपल है। हाइब्रिड इसके बाद था हाइब्रिड कंप्यूटर। हमारे पास हाइब्रिड मीन्स कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग। तो मतलब क्या है, हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है तो प्रीवियस दो जो हम पढ़ चुके हैं एनालॉग और डिजिटल, उसका कम्बिनेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हमारे पास दोनों का कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मीन्स के एनालॉग के सिग्नल जाएंगे और डिजिटल में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास क्या करेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसका रिजल्ट देगा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल जो हमारे पास पेट्रोल पंप मशीन है, हार्टबीट मशीन है हॉस्पिटल के अंदर। ये हमारे पास क्या था, फंक्शनल बेस कंप्यूटर। अब हमारे पास है साइज़ कॉस्ट स्पीड बेस कंप्यूटर, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं पहले। साइज़ कॉस्ट और स्पीड बेस हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर है? साइज़ कॉस्ट और स्पीड बेस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है सुपर कंप्यूटर आता है, फिर है मेन फ्रेम, और फिर हमारे पास मिनी कंप्यूटर है। उसके बाद हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है, देन पर्सनल कंप्यूटर भी हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, और फिर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर भी आते हैं। तो आज हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत होना। सुपर कंप्यूटर हमारे पास फास्टेस्ट स्पीड के लिहाज से फास्टेस्ट, कॉस्टली एंड हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सपेंसिव, जो हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास स्पीड के लिहाज से फास्ट है, और साइज़ के लिहाज से बहुत बड़ा जो कंप्यूटर है हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर हमारे पास क्या है, आज जो हमारे पास लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है समिट, जो कि हमारे पास क्या किया, अमेरिका ने डेवलप किया है, और IBM के साथ मिलकर उसकी हमारे पास जो स्पीड है वो है 146.7 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड से वो काम करता है। इससे जो सेकंड लास्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम है सनवी थ्यूलाइट, जो कि माइक्रो हमारे पास चाइना ने क्या किया, डेवलप किया है। इसके अलावा हमारे पास क्या था, मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर है जिसके साथ 100 और 1000 ऑफ क्या है टर्मिनल कनेक्ट होते हैं, और एक कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, 100 ऑफ पीपल जो है ईजिली क्या करते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर था। मिनी कंप्यूटर हमारे पास सेम लाइक वर्क करता है, किसकी तरह, हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम की तरह। मेन फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या था, 3 प्रोसेसर थे हमारे पास, होस्ट प्रोसेसर, फ्रंट एंड प्रोसेसर एंड बैक एंड प्रोसेसर। इसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर हमारे पास सेम लाइक वर्क करते हैं इसकी तरह, मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह। और हमारे पास क्या है, स्लोअर होता है देन इससे, और साइज में भी हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है बानिस्बत किसके, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के। आज हमारा जो टॉपिक है वो माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर है जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे छोटा कंप्यूटर जिसको कह सकते हैं,
जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है हम इसको भी माइक्रो कंप्यूटर ही कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर 1990s के अंदर हमारे ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, 1975 तक ये एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन 1990s के अंदर इसने $116 बिलियन की इसने क्या की मार्केट की और दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। क्योंकि इससे पहले लोग इसको नहीं जानते थे, लेकिन 1990s के अंदर लोग इसको जानना, लोगों ने इसको देखा तो लोगों के अंदर इसकी क्या हुई, चाहत बढ़ी और लोगों ने क्या किया, इसको ख़रीदना शुरू किया और एक ही 1990s के अंदर ही इसने बहुत ही बड़ा बिज़नेस क्या किया कि 116 रिकॉर्डेड बिजनेस जिसको कहा जाता है। हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास इसके अंदर दो हिस्से में पार्ट किया जाता है, वर्क स्टेशन और दूसरा हमारे पास क्लासिक क्या कह सकते हैं उसको, हमारे पास एक वर्क स्टेशन है और दूसरा पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर है। हमारे पास वर्क स्टेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए यूज़ किया जाता है और फिर पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो है हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जो हम घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होता है। फिर हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास लैपटॉप आ जाता है। लैपटॉप हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लैपटॉप हमारे पास क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर है जो कि हमारे पास क्या करता है, जो कि एक साइज़ में बिल्कुल छोटा सा होता है, श्रिंक होता है, जिसकी साइज़ एक काफ़ी छोटी होती है और उसका जो वेट होता है वो तकरीबन 6 पाउंड और 3 kg तक उसका वेट होता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास क्या है, थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर लैपटॉप नोटबुक। इसके सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैन वर्किंग मल्टी यूज़र कंप्यूटर सच एज मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जहाँ पर मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो थे वो मल्टी यूज़र थे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर जो है ये हमारे पास क्या है, सिंगल यूज़र मीन्स कि एक बंदा एक ही टाइम के अंदर एक कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, इससे ज़्यादा बंदे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास मल्टी यूज़र नहीं है। Such as mainframe mini computer, you can control input and see output display, but you control nothing else. A single user computer give us a control over all the phase of computer processing, input processing, output and storage. You can select the program you want to use and you don't compare with the user to gain access and system. हमारे पास सिंगल यूज़र के अंदर ये होता है कि आपके पास सारी की सारी क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं फुल एंड फाइनल। आप उसको जब भी इनपुट दें, आउटपुट दें, आप स्टोर करें, आप जब भी उसको डिलीट करें, आप जब भी उसको क्या करें, ओवर रिटर्न करें, जो भी चीज़ करें वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल यूज़र जो है के अंदर हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है उसके अंदर फुल एंड फाइनल कंट्रोल किसके पास, यूज़र के होता है। सिंगल यूज़र सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स एंड इंडिविजुअल। क्या करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअली हम उसके साथ अलग-अलग एक एक बंदा क्या करता है, क्या कर सकता है, उसके साथ मिल सकता है, उससे काम ले सकता है। ये नहीं है कि एक ही कंप्यूटर के अंदर एक ही टाइम के अंदर 2-3 बंदे इकट्ठे बैठ जाएं तो सिंगल कंप्यूटर या फिर हमारे क्या कहते हैं सिंगल यूज़र के कंप्यूटर है उसके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। सिंगल यूज़र कंप्यूटर हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो वर्क स्टेशन की है, फिर हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स है। सबसे पहले वर्क स्टेशन को देखते हैं। और वर्क स्टेशन इज़ अ पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर डिज़ाइन टू मीट कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स एंड अदर प्रोफेशनल। अभी बता चुका हूँ कि हमारे पास वर्क स्टेशन जो होता है वो पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह डिज़ाइन किया गया है, जो कि हमारे पास इंजीनियर, आर्किटेक्ट और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वुड नीड टू डिटेल ग्राफिक डिस्प्ले। दी वर्क स्टेशन ऑल सम टाइम हैज़ बीन कॉल्ड सुपर माइक्रो। हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्राफिक के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफिक डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ज़्यादातर इंजीनियर और आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं। और अक्सर औकात इन वर्क स्टेशन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुपर माइक्रो भी कहते हैं। दी वर्क स्टेशन लुक लाइक वेरी मच लाइक डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर बट चिप इनसाइड मेक द डिफरेंस। हमारे पास क्या है, वर्क स्टेशन जो नज़र आता है वो सेम लाइक डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर की तरह नज़र है, जो आपके घरों में पड़े होते हैं, आपने देखे हुए होंगे। लेकिन हमारे पास जो इसके अंदर चिप है वो हमारे पास क्या है, कुछ चेंज है। हमारे पास इसके बाद क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओवरसाइड द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर ऑन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। इसका जो इम्पैक्ट था मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि 1975 तक तो ये माइक्रो कंप्यूटर जो है बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, लोग इसको जानते भी नहीं थे कि हमारे पास कोई माइक्रो कंप्यूटर भी है। लेकिन 1995 और 1990s के अंदर हमारे पास सेल एग्जिस्ट कर गई $116 बिलियन। हमारे पास क्या हो गया, $116 बिलियन तक की जो इसकी सेल थी वो एक्सीड कर गई। माइक्रो कंप्यूटर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द कंप्यूटर, और सबसे ज़्यादा हमारे पास आज तक हमारे पास जो कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर जितने सबसे ज़्यादा
ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ही जल्दी और फास्टेस्ट ग्रो किया, वो हमारे पास क्या था, माइक्रो कंप्यूटर था। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप जानते भी होंगे, आप लोगों ने पेंटियम 4 और ये देखे होंगे पेंटियम 3-2, हमारे पास ये सारी सीरीज 1990s के अंदर आए और इन्होंने क्या किया, फास्ट ग्रोइंग की और लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ इनको ख़रीदने की कोशिश की। द माइक्रो कंप्यूटर सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज द कम्प्लेक्स, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और वेरिंग कैपेबिलिटीज़। हमारे पास क्या, माइक्रो कंप्यूटर सेगमेंट जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स था, डिफरेंट टाइप्स हैं माइक्रो कंप्यूटर की। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं जिस कंप्यूटर के बारे में माइक्रो कंप्यूटर में, वो हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। विच इज़ नॉन पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप नॉन पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर दैट फिट्स ऑन टॉप ऑन ऑफ अ डेस्क। ये हमारे पास क्या करता है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेस्क के ऊपर टॉप क्या है, टॉप ऑफ द डेस्क के ऊपर इसको रखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। हमारे पास ये क्या कैसे इसकी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ स्मॉल कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर यूज़ एन इंडिविजुअल, अ पर्सनल कंप्यूटर वी यूजुअली फिट ऑन अ डेस्क। ये ऐसा कंप्यूटर जो कि आप क्या कर सकें, पर्सनली अपने लिए यूज़ करें और वो डेस्क के ऊपर फिट कर दें, ये हमारे पास क्या कहलाता है, पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर यूज़ बाय अ सिंगल यूज़र, हमारे पास ये डिज़ाइन जो किया जाता है ये सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए है, एक ही यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि मेन फ्रेम और वीडियो कंप्यूटर जो थे वो हमारे पास क्या थे, मल्टी यूज़र थे। पीसी फर्दर डिवाइड इन 2 कैटेगरी, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप नोटबुक। हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर के अंदर इसको क्या क्या 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अ कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप यूज़, डेस्कटॉप के लिए यूज़ करने के लिए इस कंप्यूटर बनाए गए, यूजुअली कंप्रेस अ मिनिमम अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, एक छोटा सा, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है। हमारे पास क्या होता है, कीबोर्ड एज ए सेपरेट यूनिट कनेक्टेड टू स्पेशल केबल। मोस्ट सच एज कंप्यूटर नाउ आल्सो इंक्लूड द पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास माउस भी इसके साथ कनेक्ट होता है, हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। मीन्स कि अगर आप CPU को इमेजिन करें कि आपके जो घरों में कंप्यूटर पड़ा होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो उसके अंदर एक CPU होता है, CPU जिसको आप CPU बॉक्स भी कहते हैं, उसके अंदर CPU लगा हुआ होता है, साथ में एक मॉनिटर होता है और साथ में क्या होता है, हमारे पास एक कीबोर्ड होता है और माउस होता है और लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये कंप्यूटर कहलाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आप लोगों के घरों में आप भी होगा तो आप इजीली इसको देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर सेम लाइक इस तरह नज़र आता है। अ कंप्यूटर दैट कुड फिट ऑन अ डेस्क वाज अ कंसिडर रिमार्केबल सामान। ये हमारे पास क्या कहते हैं, डेस्क के ऊपर फिट किए जाते हैं, जिसको हम सामान ही कह सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, काम वैरायटी टाइप्स ऑफ रेंजिंग फ्रॉम लार्ज वर्टिकल टावर केस टू स्मॉल फ्रॉम फैक्टर मॉडल दैट कैन बी टुक बिहाइंड इन दी LCD मॉनिटर। हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास कंप्यूटर जो है इनकी कुछ वैरायटी है, इसमें टावर केसिंग के अंदर होते हैं और हमारे फ्लैट केसिंग के अंदर होता है, कि जिसके अंदर हमारे पास टावर केसिंग के अंदर साथ में टावर के फॉर्म में CPU ठहरा होता है, बड़ा होता है, और हमारे पास डेस्क के ऊपर। और अगर हम इसको प्लेटफॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो इसकी आप कह सकते हैं LCD होती है, वो आपके CPU के ऊपर पड़ी हुई होती है। और हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर नज़र आता है वो आई थिंक आप देख सकते हैं सेम लाइक इस तरह आप लोगों के घरों में आज भी पड़ा होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मॉनिटर होता है, CPU पड़ा है, जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बेसिकली आप इसको CPU इसके अंदर लगा हुआ होता है, एक छोटा सा होता है CPU, और उस CPU की हेल्प से हम इस पूरे को क्या कहते हैं, CPU बॉक्स भी कह सकते हैं, हम CPU भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, माउस पड़ा है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, और ये हमारे पास क्या है, लाउड स्पीकर है फॉर लिसनिंग फॉर पर्पस ऑफ साउंड। तो हमारे पास ये क्या चीज़ थी, हमारे पास ये आउटपुट डिवाइस है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। हमारे पास क्या है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंपैरिजन चार्ट है, किस चीज़ का, जो आप कंप्यूटर के कुछ कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं उनका कंपैरिजन चार्ट है। दिस टेबल मेक्स शो कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसके अंदर सबसे पहला है कंपैरिजन वेयर यूज, हम कहाँ यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर को, हम होम, स्मॉल बिजनेस और नेटवर्क इन लार्ज बिजनेस, हम लार्जर बिजनेस के अंदर घरों के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर छोटे बिजनेस के अंदर, मीडियम साइज़ बिजनेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, सुपरमार्केट ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इसको यूज़ किया जाता है मिनी कंप्यूटर को, और मेन फ्रेम को जो है लार्ज बिजनेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है।
नंबर ऑफ़ यूज़र कितने हैं, माइक्रो कंप्यूटर का 1 है, और इसके बाद मिनी कंप्यूटर का 1 to 20 है, और हमारे पास मेन फ्रेम का क्या है 200 है। और कॉस्ट क्या है, अबाउट हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर जो 30,000 to 2 लाख, और हमारे पास जो क्या कहते हैं मिनी कंप्यूटर है 25,000 to 1 लाख, एंड हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये 2 लाख प्लस से हमारे पास क्या करते हैं हम, इससे हमारे पास की कॉस्ट है। ये हमारे पास क्या था, कंपैरिजन था माइक्रो मिनी एंड मेन फ्रेम का। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर जिसको भी कहा जाता है। लैपटॉप लैप मीन्स गोद, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गोद के अंदर रखकर हम जिसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको लैप टॉप का नाम दिया गया है, क्योंकि इसको हम इजीली गोद के अंदर या फिर कहीं पर भी इजीली ले जा सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, लैपटॉप इज़ ए पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर मोबाइल यूज, स्मॉल एंड लाइट इनफ टू सिट अ पर्सन लैप वाइल इन यूज। हम इजीली क्या कर सकते हैं, बैठ कर इसको अपनी गोद में रख कर ईजिली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको लैपटॉप का नाम दिया गया है। अ पोर्टेबल कंप्यूटर टिपिकली वेट लेस दैन 6 पाउंड, इसका जो वज़न है वो 6 पाउंड से कम है और 3 किलोग्राम से भी कम है। दैट हैज़ अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले एंड मेंटेन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड इज पावर्ड रिचार्जेबल बैटरी। इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास क्या है एडवांटेज है, वो हमारे पास क्या है, रिचार्जेबल बैटरी है। क्योंकि हमारे पास जब भी हम कभी कभार काम करते थे तो हमारे पास क्या था, हमारे पास अक्सर औकात ऐसा होता था कि लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा जो काम था हम सेव नहीं कर पाते थे और हमारा जो काम था वो वहीं पर रह जाता। लेकिन हमारे पास लैपटॉप की वजह से हम क्या, हम ईजी फील करते हैं, और हम जब भी काम करते हैं अगर लाइट चली भी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी इतनी बैटरी होती है 2-3 घंटे हम क्या कर सकते हैं, उनको बैटरीज के ऊपर, रिचार्जेबल बैटरी के ऊपर ईजिली वर्क सकते हैं। हमारे पास लैपटॉप कैपेबल ऑफ मैनी ऑफ द सेम टास्क एंड दैट डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये हमारे पास क्या करता है, सेम टास्क परफॉर्म करता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। परफॉर्म ऑल टास्क दे आर टिपिकली लेस पावरफुल, ये उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है पावरफुल है बनिस्बत किसके, लैपटॉप कंप्यूटर के। लैपटॉप कंटेन कंपोनेंट्स दैट आर इन सिमिलर to those in their desktop counterparts and perform the same function but the miniaturized and optimized for the mobile use and efficient power consumption. Laptop usually have LCD display। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये उस पर क्या करता है, पावर कंजम्पशन के हिसाब से और इन चीज़ों से हमारे पास क्या है बेहतर है। और हमारे पास क्या है, लैपटॉप के हमारे पास क्या होता है, यूजली जो डिस्प्ले होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास LCD डिस्प्ले होता है। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको कहा जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लैपटॉप का डिस्प्ले होता है। ये हमारे पास लैपटॉप कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ये हमारे पास क्या है, इसका टच पैड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्रीन है जो आउटपुट दिखाते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका कीबोर्ड है, और ये हमारे पास साथ में क्या है, हम जिसको माउस कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो पैड है, माउस पैड, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी हेल्प से हम माउस को पॉइंटिंग करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जिनको कहा जाता है। ये हमारे पास एक पर्सनल और माइक्रो कंप्यूटर थे। आप इसके अंदर देख सकते हैं वर्क स्टेशन ने कैसे काम किया, माइक्रो कंप्यूटर ने कैसे काम किया। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल, हमारे पास लैपटॉप कैसे वर्क करता है, डिफरेंस क्या है लैपटॉप और इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या कैसे कॉस्ट है, कंपैरिजन कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने बताना है कि मोबाइल कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं मोबाइल कंप्यूटर की, उन सब के नाम आपने लिख कर क्या करना है, यहाँ पर कमेंट के अंदर सेंड करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।